हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। आपकी जानते हैं आप निफ्टी की एक्सपायरी है कल, एंड आपका साथ साथ सेंसेक्स में भी डिस्कशन करेंगे कि आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, कि आपके यहाँ पर प्लान होने चाहिए। ठीक है, आप जानते हैं सेंसेक्स एंड निफ्टी आपका दोनों लगभग एक ही तरह के ट्रेड करते हैं, एक ही तरह का आपका लगभग चार्ट भी होता है। चाहे आप यहाँ पर सेंसेक्स का चार्ट देख लें, चाहे आप यहाँ पर निफ्टी का चार्ट देख लें, लगभग बराबर होता है। बस फर्क सिर्फ इतना ही है कि आपका सेंसेक्स का जो आपका इंडेक्स साइज वो काफ़ी बड़ा है, और आपका निफ्टी का भी आपका इंडेक्स साइज वो थोड़ा सा छोटा है। बट आप एटलीस्ट ये समझ सकते हैं कि जो चार्ट का सेम पैटर्न बन रहा है वो आपका सेंसेक्स में भी सेम इसी तरह से बनता है, और आपका निफ्टी में भी लगभग सेम इसी तरह से बनता है। राइट। तो बाय द वे, मैंने वैसे आपका वीडियो बना रखा था निफ्टी के बारे में, आपने देखा भी होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था। बट मुझे लगा कि चलो ठीक है, आपको थोड़ा सा एक बार और रिमेंबर करवा दिया जाए कि आपका एक्सपायरी है कल और आपको ट्रेड किस तरह से करना चाहिए। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं बहुत बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं सेंसेक्स में भी ट्रेड करूं, तो आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं, जो मैं यहाँ पर आपको चार्ट के माध्यम से कुछ बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, मेरी ट्रेंड लाइन वही है। ये ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लेना। ये जो ब्लैक आपको ट्रेंड लाइन ये वाली दिख रही है, यहाँ से ये जो यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ तक, ये आपको पता होगा। और जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है ये वाली आप ट्रेंड लाइन, ये दोनों आप ड्रा कर लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर ड्रा कर लीजिए। देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये दोनों ट्रेंड लाइन आप ड्रा करिए सबसे पहले। ओके, अब ये ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको सपोर्ट ड्रा करना है और ऊपर आपको रेजिस्टेंस ड्रा करना है। तो जो नीचे आपका सपोर्ट आ रहा है वो यहाँ पर 23,450 का सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको नोट भी कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा यहाँ पर मतलब दिक्कत ना आए। ये देखिए 23,459 का आपको यहाँ पर सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी मैं बना देता हूँ। रेजिस्टेंस वाला एरिया आपका ये है, ध्यान रखिएगा। रेजिस्टेंस आपका कौन सा है, आप यूँ कह सकते हैं कि 23,530। चलिए, मैं इसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे जो काल का पोजीशन लेना है तो इसके ऊपर ही लेना है। सिंपल समझिए, भले आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर ये वाला आ रहा है, बट मुझे जो काल का पोजीशन कोई भी लेना है ना, तो मुझे ये इसके ऊपर ही लेना है। इसलिए चलो थोड़ा सा मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, ये सही रहेगा। ओके, अब ये जो बीच वाला पॉइंट आया ये आपका क्या बन गया, यहाँ पर ये आपका नो ट्रेड जोन बन गया। ये कंफर्म हुआ, यहाँ पर आपको नो ट्रेड जोन करना है, ध्यान रखिएगा, नो ट्रेड। ओके, अब आते हैं थोड़ा सा ऊपर आप आइए। ये 23,640 का आपका एक लेवल बना हुआ है, प्लीज़ इसको भी नोटेट करिएगा। ये मैं इसलिए बना रखा हूँ, मैं वो आपको बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखिए इतने लेवल आपने नोट कर लिया कि नहीं किया ना। चलिए, अब देखिए मार्केट का बिहेव देखिए। आपको लग रहा होगा कि मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट किया है। कुछ न्यूज़ था, आपने शायद रसिया यूक्रेन वाला ये न्यूज़ भी आपने सुना होगा, कुछ तो न्यूज़ भी था। और दूसरा चीज़ देखिए, मुझे न्यूज़ से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता यहाँ पर। मैं सीधी बात ये करता हूँ, देखिए मैं जो शेयर होते हैं, जो निफ्टी के अंदर जो भी शेयर आपके काम काज करते हैं, मैं उनकी तरफ ज़्यादा फोकस करता हूँ। अगर यहाँ पर आपका रिलायंस गिरेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपका रिलायंस गिरेगा आपको निफ्टी को गिरा देगा। अगर आपका रिलायंस ऊपर जाएगा आपका निफ्टी को ऊपर ले जाएगा। सेम आपका सेंसेक्स की कहानी है। तो अगर आप रिलायंस का चार्ट देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा इसका गेम समझ में आ जाएगा कि कब आपका रिलायंस गिरा था और कब आपका रिलायंस ऊपर गया था। बस और कुछ नहीं करना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, न्यूज़ बेस बहुत अच्छी बात है कि न्यूज़ जो चल रहा है वो ठीक है। लास्ट में यहाँ पर आपको कुछ न्यूज़ भी आई थी और उसके कारण भी मार्केट में यहाँ पर प्रेशर हावी हुआ था, ये क्लियर है। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपको ट्रेड प्लान क्या करना चाहिए। बहुत सिंपल है, देखिए आप सिंपल है, यहाँ पर चले जाइए 5 मिनट के चार्ट में। ठीक है, जब आप यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में जाएंगे तो इस तरह से कुछ आपको चार्ट देखिए नज़र आ रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये एरिया में आपका नो ट्रेड जोन होगा। अगर मार्केट आपके यहाँ रेंज में खुलती है और किसी भी कंडीशन में आपकी 23,530 के ऊपर निकले, ठीक है, 23,530 के ऊपर निकले, तो आपका जो लेवल होगा वो कहाँ तक ये देखने को मिल रहा है, वो 23,600 एंड 640 तक। ध्यान में रखें, 23,600 एंड 23,640 तक, यहाँ तक ऊपर के आपके लेवल हो सकते हैं। ये कब, जब आपका
23,530 के ऊपर ब्रेकआउट करे निफ्टी तब। क्लियर हुआ? ओके, अब नीचे की बात करें। देखिए नीचे आपको पुट कब बाय करना है, ये रेंज है आपकी, जैसे कि ये रेंज आपको मैंने बता दिया। तो कोई भी पुट हम कब बाई करेंगे, जब आपकी निफ्टी 23,400 के नीचे जाएगी तभी हम पुट बाई करेंगे, उससे पहले हम पुट बाई नहीं करेंगे। ये क्लियर हुआ? कंडीशन समझ रहे हैं? पहला पुट बाई तो हम कहाँ पर करेंगे, 23,400 के नीचे। सेकंड पुट बाई हम कब करेंगे, जब मार्केट अगर किसी कंडीशन में, चाहे मार्केट आपकी गैप अप खुले, चाहे मार्केट आपकी रेंज में खुल करके मार्केट कंटिन्यू मान लीजिए ऊपर जाए, और इधर हमको कहीं पर मार्केट मिल जाए ना इस एरिया में, मतलब 23,700 या 23,000 मतलब 750 के आसपास, मतलब समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इस टॉप में याद रखिएगा, मैं वापस आपको बताना चाहता हूँ, अगर इस टॉप में कहीं पर वापस मुझे मिलेगा मार्केट, यहाँ से जाते 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 यहाँ पर जाएगा मार्केट ना, तो इस जगह मैं ज़रूर एक बार पुट की ट्राई करूँगा। और हमारा रेजिस्टेंस क्या रहेगा, यही हमारा रेजिस्टेंस यही रहेगा। 23,800 का हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, आप यूँ कह सकते हैं स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। यहाँ से हमारा वापस पुट का ट्रेड बनेगा और देन आपका यहाँ पर वापस गिरावट कर सकती है मार्केट। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? तो हमारा पुट का ट्रेड कहाँ कहाँ बन रहा है, दो जगह बन रहा है। पहला हमारा पुट का ट्रेड इस एरिया में बन रहा है, मार्केट अगर यहाँ से यहाँ पर जाए, इस एरिया में आपको यहाँ पर मिले, तो आपको यहाँ पर एक बार पुट का जरूर ट्राई करना चाहिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके। दूसरा आपका पुट का ट्राई कहाँ करना है, अगर मार्केट आपका यहाँ पर किसी कंडीशन में, चाहे गैप डाउन खुल करके, चाहे रेंज में खुल करके मार्केट अगर इसका ब्रेक डाउन करता है 23,400 के नीचे, तो आपको यहाँ पर एक बार पुट की ट्राई करना चाहिए। आपका टारगेट सबसे पहला 23,320, देन आपका 23,180 तक के टारगेट आपके नीचे के देखने को मिल सकते हैं। क्लियर हुआ ना? ये चीज़ मैंने आपको क्या बताया, इसलिए मैंने दो चीज़ आपको बताया, क्लियर बता दिया है। देखिए बहुत से लोग उतावले होंगे यहाँ पर पुट के लिए, मैं मानता हूँ, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि मार्केट यहाँ पर गिरी है। लेकिन दोस्त एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मार्केट ने यहाँ पर पूरे के पूरे स्टॉप लॉस क्रिएट किए हुआ है, और जब कभी ऐसा मार्केट गिरे तो ये समझ लेना कि नेक्स्ट दिन आपको यहाँ पर ट्रैप करने वाले, और मार्केट आपके ऊपर, चाहे ये गैप अप खुल जाए, चाहे आपका यहाँ से ऊपर जाए, इसके बाद फिर भरे फर्दर गिर जाए, लेकिन आपको मार्केट क्या करेगी, गैप अप खुल करके ही मानेगी। उसका रीजन है, उसका रीजन सिर्फ ये है कि चूंकि यहाँ पर जितने भी BTST में पुट बाई करके गए हैं, या जितने भी यहाँ पर लोग पुट बाई करके गए हैं ना, उनको ये प्रॉफिट नहीं देना चाहती। किसको? ऑप्शन बायर को। ऑप्शन सेलर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए ऑप्शन सेलर क्या करेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर उसने कॉल को इसने सेल भी किया होगा, मेरी बात आपको समझ में आ रही? मान लीजिए अगर इसने यहाँ पर कॉल को सेल भी किया होगा, जो कि एरिया आपका 23,700 आ रहा है, ठीक है। अब उसने क्या किया होगा, मान लीजिए 23,700 पे उसने कॉल को सेल किया, उसको आज छुट्टी थी, उसको आज का थीटा डी के मिल गया, कल मार्केट ओपन होगी, उसको लगभग यहाँ पर 48 आवर्स का टाइम डी के मिल गया। तो जब उसको 48 आवर्स लगभग 24 पॉइंट को उसको थीटा डी के यहाँ पर मिल गया, तो मार्केट में क्या होगा, यहाँ पर अगर उसको 50 पॉइंट गैप अप भी खुल गई मार्केट, या 100 पॉइंट गैप अप भी खुल गई, तो उसको उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसको यहाँ पर लग रहा है कि बड़े भैया मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस तो लेगी, मार्केट अगर यहाँ पर आई भी, ठीक है, तो आई भी तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगी ना, तब भी उसको प्रॉफिट होगा, यहाँ पर उसको नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक ऑप्शन बायर अगर चाहे यहाँ पर वो पुट बाई किया हो, चाहे वो यहाँ पर पुट बाई किया हो, चाहे वो यहाँ पर पुट बाई किया हो, अगर गलती से मार्केट यहाँ पर गैप अप खुल गई तो उसको नुकसान होना है, क्योंकि उसके साथ दो चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर उसके साथ दो चीज़ नुकसान होगा। पहला तो उसका थीटा डी के, जिसको हम टाइम डी के नाम से जानते हैं, उसको ये भी नुकसान करेगा। दूसरा मार्केट यहाँ पर गैप अप खुल गई, तो मार्केट गैप अप खुल गई तो ऑब्वियस बात है उसका प्रीमियम यहाँ पर डाउन होगा, तो वहाँ पर भी उसको नुकसान होगा। ऑप्शन बायर को BTST बहुत ही सोच समझ करके लेना चाहिए, क्योंकि उसको यहाँ पर डबल नुकसान होने के चांस रहते हैं। ये क्लियर हुआ चीज़? तो मेरे हिसाब से मार्केट, देखिए वापस बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि यहाँ से बहुत बड़ा गिरावट आई है और आपका बार का न्यूज़ चल रहा है, फलाना ढमका न्यूज़ चल रहा है, तो आपका मार्केट गिर सकती, बिल्कुल नहीं। ये मार्केट गिरेगी, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं गिरेगी, बट आपको ट्रैप करने के लिए यहाँ तक मार्केट आपकी जा सकती है, दिन भले ही ये गिरावट कर दे। क्लियर है हुआ ये चीज़? तो आई होप आपने समझा होगा कि आपको निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना है। मैं बहुत बड़ी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बस आपको इतना ही बताना था मेरा कि निफ्टी में देखिए ये बिल्कुल नहीं सोचना कि नहीं मार्केट ऊपर नहीं जा सकती, बट वापस बोल रहा हूँ, इस एरिया में मिलेगी तो हम पुट बाई करेंगे, और अगर इसके नीचे जाएगी तो भी हम यहाँ पर पुट का ट्रेड जरूर कोशिश करेंगे। यहाँ से मिलती है यहाँ तक के लिए हम एक बार कॉल की ट्राई जरूर करेंगे।
ये क्लियर हुआ। निफ्टी में इतना ही है, चलते हैं साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हालांकि सेम आपका चार्ट बना है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताने की जरूर कोशिश वहाँ पर करता हूँ। सो बड़े भैया ये देखिए सेंसेक्स का चार्ट है जो मैंने आपको बताया था, सेम एग्जैक्ट उसी तरह का चार्ट बनता है सेंसेक्स और निफ्टी का। याद रखिएगा, आप अगर आपको निफ्टी में ट्रेड नहीं करना ना, आप बिल्कुल सेंसेक्स में ट्रेड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। आपको सेंसेक्स में ट्रेड नहीं करना, आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। किसी का चार्ट आप देख लीजिए, सेम बनता है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं यहाँ पर छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करूँ और ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करूँ, मतलब छोटे लॉट और ज़्यादा क्वांटिटी, आप यहाँ पर बिल्कुल आ सकते हैं। आप जानते होंगे इसका मूवमेंट बहुत बड़ा मिलता है आपको, ठीक है भाई। यहाँ पर हज़ार पॉइंट की आपकी गिरावट होती है, हज़ार पॉइंट की आपका मार्केट में रिकवरी होती है, 1,500 की यहाँ पर रिकवरी होती है। निफ्टी में कितना होता है, 150 200, बिल्कुल आप आ सकते हैं। लेकिन वापस बता रहा हूँ, सेम आपका दोनों चार्ट चलता है। चाहे आप यहाँ पर बना करके देख लीजिए, जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन दिया था ना, चलिए ट्रेंड लाइन बना करके आपको यहाँ पर दे देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन इधर ही से बनाया था ना मैंने, ये देखिए। अरे बनाया था बड़े भाई कि नहीं बनाया था, देख लीजिएगा आप। ये ट्रेंड लाइन इधर ही से कहीं से बनी थी आपकी। चलिए ये ट्रेंड लाइन आपकी बन गई। अब नीचे से बना लीजिएगा, नीचे से बनाइए, यहाँ से भी आपका ट्रेंड लाइन सेम जाएगा। ये ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको बना करके दिया था, ये लीजिए, बनाया, सेम बन रहा है। मतलब आपका 90% चार्ट आपका लगभग सेम होता है। यहाँ पर कुछ भी चेंजमेंट ज़्यादा नहीं होता। बस आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि हमको यहाँ पर ट्रेड क्या लेना है क्या नहीं लेना। ये देखिए, ये भी मैंने आपको बना करके दिया। अब इसमें क्या बन गया आपका 77,985। नीचे का आपका क्या बन गया, सपोर्ट। तो सपोर्ट आप कहाँ पर ये बनाएंगे, चलिए ये भी सपोर्ट आपको बना करके दे देता हूँ, बाकी आप खुद समझ जाएंगे। जैसे ये आपका यहाँ पर क्लोजिंग है, तो यहाँ पर मैं इसका सपोर्ट नहीं बना रहा, ठीक है। चल बनाने को आप बना सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये आप बना लीजिएगा। रेजिस्टेंस आप क्या बनाएंगे, रेजिस्टेंस आपका 77,600 के राउंड आ रहा है। तो चलिए रेजिस्टेंस भी आपको बना करके दे देता हूँ। ये रेजिस्टेंस उठाइएगा, ये आपका रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, लगभग ये रेजिस्टेंस है। अब इसके रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, यहाँ से रेड से मार्कआउट कर देंगे। ये देख लीजिए, तो अगर 77,657 के ऊपर निकलेगा तो आपका कहाँ तक का टारगेट बनेगा, आप बताइएगा। अगर रेंज में मान लीजिए मार्केट खुलता है, इसका ब्रेकआउट करता है, तो कहाँ तक का टारगेट मिलेगा, 77,900 लगभग आपका यहाँ पर टारगेट यहाँ पर मिल सकता है। क्लियर हो रहा है ना ये चीज़, देखिए लिखा हुआ है 77,985 यहाँ पर है, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ 77,900 एटलीस्ट आपको टारगेट ये दे सकता है। क्लियर है, ओके। नीचे की बात करें, देखिए नीचे के, अब अगर नीचे यहाँ पर रेंज में खुल करके नीचे जाता है, किसी कंडीशन में इसका ब्रेकडाउन करता है, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन दिख रही है, मतलब 77,000 आपका 200 का ये ब्रेकडाउन करता है नीचे, तो आपके कौन से लेवल मिलेंगे, सिंपल बात है ना भाई। 77,000 तक के आपके लेवल मिल सकते हैं नीचे, 77,000 तक के आपके लेवल यहाँ पर नीचे दिख रहे हैं। अब अगर ये 77,000 को भी ब्रेकडाउन करेगा तो फिर लंबा गड्ढा है। अगर ये 77,000 को भी ब्रेकडाउन करता है तो फिर लंबा गड्ढा है, आप ये समझ लेना। यहाँ पर आपको लगभग 2 से 3,000 पॉइंट का आपकी गिरावट यहाँ पर सेंसेक्स में आ सकती है, ठीक है। तो ये आपका नीचे का है। बाकी ऊपर मैं वापस आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको निफ्टी में मैंने बताया कि भाई किसी कंडीशन भले चाहे आपका रेंज में खुल करके मार्केट ऊपर जाए, यहाँ तो हम सी की तरफ ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आपकी रेंज में नहीं यहाँ से जाए ऊपर, चाहे आपका इस जगह से गैप अप खुल करके ऊपर जाए, तो भी हम यहाँ तक की काल की ही ट्राई करेंगे। ये एरिया है हमारा, मतलब आप यूँ कह सकते हैं 78,000 तक का हमारा एरिया यहाँ पर काल का है। लेकिन यहाँ पर मार्केट जैसे ही इस एरिया में आपकी पहुँचती है, ये वाला जो सप्लाई जोन है आपका, मतलब 78,200 से लेकर के 78,400 के बीच में, ये हमारा वापस कौन सा एरिया बन जाएगा, पुट का एरिया बन जाएगा। मेरी बात आपको क्लियर हो रही, वापस पुट का एरिया बन जाएगा और मार्केट आपके यहाँ से नीचे आ सकती है। वापस बता रहा हूँ बड़े भाई, ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर निकलने का मतलब ये है कि हो सकता है मार्केट आपकी यहाँ तक पहला टारगेट दे, और यहाँ से अगर ऊपर निकलेगी तो आपका ये एरिया आपका बना हुआ है, मतलब 78,200 तक आपका ऊपर का काल का पोजीशन बन सकता है। लेकिन वापस बता रहा हूँ, 78,200 से 78,400 तक में आपको यहाँ पर एक बार पुट की ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मार्केट आपकी वापस नीचे गिर सकती है। अब वो क्यों गिर सकती है, क्यों ऊपर जाए, उसका रीज़न मैंने आपको निफ्टी में बता दिया।
यहाँ जितने लोग ये सोच के बैठे होंगे कि नहीं नहीं मार्केट नीचे जाएगी, तो सबसे पहले इनको ट्रैप करके मार्केट ऊपर जाएगी, और जब सब ये न्यूट्रल हो जाएंगे, सबका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो फिर मार्केट क्या कर सकती है, वापस नीचे गिर सकती है। बहुत सिंपल है, ठीक है। और अगर मार्केट मान लीजिए कि ठीक है, जो पुट बाई किए उनके डायरेक्शन में चली भी गई, तब भी मेरे दोस्त इनको एक बार यहाँ पर रेंज में फंसाएगी। जब ये न्यूट्रल हो गए, जब इनको नुकसान होने लगेगा, तो फिर इसके बाद गिरेगी मार्केट और आपका नीचे के लेवल मैंने आपको बताया यहाँ तक जाएगी। तो नीचे के लेवल मैंने क्या बताया आपको, जब 77,200 के नीचे 77,200 के नीचे निकले मार्केट, तो फिर आपको यहाँ पर पुट की ट्राई करना चाहिए, और लेवल आपके यहाँ पर हो सकते हैं 77,000 के। ये आपका एक बड़ा सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। वापस आपको बताना चाहता हूँ, ये बड़ा सपोर्ट है। यहाँ पर आपको अपनी पूरी पोजीशन को न्यूट्रल कर देना है। इस जगह आपको अपनी पूरी पोजीशन को न्यूट्रल कर देना है। यहाँ से हम मार्केट में डिसाइड करेंगे, बैठ जाएंगे चुपचाप से, 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर नीचे होने दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जब हम कंफर्म हो जाएंगे कि ठीक है अब यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगी, रिलायंस भी बुलिश रहेगा, तो हम यहाँ पर वापस कॉल की ट्राई करेंगे। अगर वो रिलायंस यहाँ पर बेरिश रहा और आपका सेंसेक्स भी नीचे जा रहा होगा, तो यहाँ पर हम पुट में क्वांटिटी के साथ फिर बैठेंगे। यहाँ पर हम अपनी क्वांटिटी जो हम पहले 1 लाट में ट्रेड करते थे, तो फिर हम यहाँ पर 2 से 3 लाट में भी बैठ जाएंगे। ये चीज़ पूरी कहानी आपको पूरी पिक्चर समझ में आई या नहीं आई बताइएगा। सेम जैसा कि मैंने आपको निफ्टी में बताया, एग्जैक्ट आपका सेम आपका बनेगा आपका सेंसेक्स में। क्लियर हुआ? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। दोबारा बोलना चाहता हूँ, इस एरिया में वापस हम पुट की ट्राई करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम कॉल की ट्राई करेंगे, ये यहाँ से वहाँ तक हम कॉल की ट्राई करेंगे। इसके नीचे यहाँ पर हम पुट की ट्राई करेंगे यहाँ तक, अगर फर्दर इसके नीचे गया तो फिर हम और ज़्यादा पुट में जाएंगे। सारा का सारा लेवल बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। बाकी जो भी होगा मैं आपको ग्रुप में ज़रूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको सम्मिलित होना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ पर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।